दिग्विजय और रानी को एक दूसरे के इतने नजदीक देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इन दोनों को लग रहा था दिग्विजय तो रानी को घास भी नहीं डालेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रानी अपने पापा का हालचाल जानने के लिए अपने घर पर कॉल करती है, लेकिन उसके पापा यहाँ पर रानी को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं और रानी को बोलते हैं कि अनजान लोगों के घर इतने रात को कॉल करना सही नहीं है। मतलब यहाँ पर उसके पापा रानी को पहचानने से भी इनकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी की सास रानी का जीना हराम कर देती है, क्योंकि दिग्विजय घर वापस नहीं आया है, वो अनीसा के पास है और इस सारी बातों का जिम्मेदार वो रानी को ठहराती है और जमकर खरी खोटी सुनाती है। अब रानी इतनी बात सुनकर चुपचाप घर में थोड़ी ना बैठ सकती है, वो निकल जाती है ईशान के साथ दिग्विजय को वापस लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दिग्विजय अनीसा के घर में पीकर धूत पड़ा है। अनीसा चाहती है कि दिग्विजय आज रात वहीं पर रुक जाए, लेकिन दिग्विजय भी नहीं चाहता है अनीसा के साथ उसके घर में रुकना। अब जब रानी आ जाती है दिग्विजय को वापस ले जाने के लिए, यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि क्या हुआ, मेरे बिना एक रात भी तुम रुक नहीं पाई। मतलब उससे मजाक करता है। रानी यहाँ पर दिग्विजय को अपने स्कूटी में बिठाती है, अपने दुपट्टे से बांधकर उसको घर वापस ले जाती है। अनीसा को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं जब दिग्विजय घर वापस आता है तो यहाँ पर उसकी अच्छी से धुलाई होती है। मतलब रानी यहाँ पर उसकी पानी से धुलाई करती है, लेकिन ये बात भी रानी की सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बेचारी उसके बेटे को घर वापस लेकर आई, लेकिन यहाँ पर भी रानी को ही सुनना पड़ता है कि उसके बेटे को बीमार करने के लिए वो इतने रात को उसको पानी से नहला रही है। सो फाइनली इतने सारे तमाशों के बाद दिग्विजय तो अपने कमरे में मजे में रहता है। रानी अपने पढ़ाई पर जुट जाती है, लेकिन यहाँ पर देखती है रानी की दिग्विजय को खराटे लेने की आदत है। रानी को काफी डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट डे सुबह का सीन हम देखते हैं दिग्विजय को होश आ गया है। अब दिग्विजय को लगता है कि रानी नाटक करके नीचे सो रही है, लेकिन जब दिग्विजय उसके पास जाता है तो देखता है रानी की तबीयत काफी खराब है, उसको बुखार हुआ है। वो रानी को अपने बिस्तर पर लेटाता है और एन मौके पर वहां पर दिग्विजय की माँ आ जाती है, क्योंकि उसको रात भर चैन नहीं आया है उसका बेटा रानी के साथ जो था। और रानी दिग्विजय को ऐसी हालत में देखकर इन दोनों को जैसे सांप सूंघ जाता है, इनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। ये सीन देखना काफी मजेदार लगता है। वहीं पोस्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रानी अपना एडमिट कार्ड अपनी बड़ी सास को देती है संभाल कर रखने के लिए, लेकिन इनसे कहीं रानी का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। रानी एग्जाम दे पाएगी या नहीं, या फिर किसी ने जानबूझकर रानी को एग्जाम में फेल करने के लिए उसका एडमिट कार्ड गायब किया है।